Good morning, Sarvada Namaskar, dear bacha. In this class, in this session, in this video, I am going to teach the student of standard 9, chapter number 7, that is packing, that has been written by Jerome K. Jerome. Let's know about the writer first. Jerome Kalpaka. Jerome was born on 2nd May 1859 in Caldmore, Walsall, England. जेरोम के जेरोम, जिनका जन्म 2 मई 1859 में इंग्लैंड में हुआ था। He obtained his school education at St. Mary Bellon Grammar School and he was an English writer and humorist. He is best known for the comic traveler Three Men in a Boat. Apart from this, he wrote some essays collection and even many stories. Jerome's father died when he was only 13 years old and his mother died when he was only 15 years old. He was brought up in a poverty in London, but Jerome wishes to enter politics or be a man of letters. But the death of his parents forced him to quit his studies and find work to support himself. अब अर्ली चाइल्ड में जब माता पिता चल बसे हैं तो समझ सकते हैं कितनी पॉवर्टी होगी उनके जीवन में। तब उन्होंने बताया कि वो अपनी पढ़ाई को स्थगित कर दिया, रोक दिया और अपनी जीविका कमाने लगे। After the writer introduction, I am going to tell you the central idea of this lesson, central theme of the lesson. थीम बताता है कि पैकिंग एक कहानी है, एक फिक्शनल स्टोरी है जिसको जेरोम साहब ने लिखा है और जेरोम साहब भी इसमें एज ए कैरेक्टर है। वो बताते हैं कि हमसे कहते हैं किसी भी यात्रा को प्रारंभ करने से पहले हमें इसकी योजना अच्छी तरह से तैयार कर लेनी चाहिए। जब हम कहीं जाते हैं, कोई जर्नी करनी होती है तो उसकी हमें प्लानिंग करनी होती है। प्लानिंग के पहले हमें सामान भी पैक करना होता है और यही जेरोम साहब बताने की कोशिश कर रहे हैं इस लेसन से। वो कहते हैं कि अगर हमने प्लानिंग नहीं की, हमने पैकिंग नहीं किया, देन एट द टाइम ऑफ लिविंग द रूम, लिविंग द हाउस, वी हैव टू फेस मैनी डिफिकल्टीज। अगर हमने प्लानिंग नहीं किया पहले से तो बहुत सारा प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ता है। इसीलिए हमें पहले से ही प्लान कर लेना चाहिए। इफ़ आई हैव और इफ़ यू हैव टू गो एनीवेयर, कहीं भी आपको जाना हो। आगे वो बताते हैं कि हमें किसी भी काम को बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए, इसे किसी दूसरे पर नहीं छोड़ना चाहिए। हमारा जीवन भी एक यात्रा है और हम कई बार इस क्रम में कई बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हैं, परंतु यह हमें इससे निपटने में सफल हो जाते हैं तो हमें ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। इस कहानी के माध्यम से राइटर हमसे ये कहना चाहते हैं कि जो काम देखने में आसान लगता है वो करने में कहीं मुश्किल होता है। इस लेसन में काम है सामान पैक करना, और जिसको भी सामान पैक करने के लिए बोला गया वो उसने बोला बहुत आसान काम है, आई कैन डू वेरी इजीली, बट जब वो करने लगा तब उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बताते हैं कि जितना देखने में काम आसान होता है वो काम उतना ही मुश्किल होता है। बैग में सामान पैक करना कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन एक अच्छे तरीके से पैक करना और एक ऐसे ही पैक कर देना, दोनों में बहुत डिफरेंस। यही राइटर बताएंगे इस लेसन में। जानते हैं इसका शॉर्ट समरी लेसन के अंदर क्या दिया है। उन्होंने बताया है कि 3 फ्रेंड्स जॉर्ज, हैरिस एंड जेरोम, देयर आर 3 कैरेक्टर ऑफ दिस लेसन। कौन कौन है? हैरिस, जॉर्ज और जेरोम साहब हिमसेल्फ, तीनों के दोस्त हैं और तीनों बताते हैं दे डिसाइडेड टू गो फॉर हॉलीडे and that is why they have to pack their useful items. और जब पैक करने की बारी आती है तब नरेटर कहते हैं कि अदर पीपल रिलैक्स व्हाइल ही वाज वर्किंग। कहते हैं नरेटर साहब कि जब मैं काम कर रहा हूँ और मेरे सामने कोई लोग आदमी बैठा और बेला बिना मतलब का तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। इसलिए उन्होंने कि जेरोम साहब ने हैरिस और जॉर्ज को बोला बेटा तुम लोग बैग पैक करो और मैं बैठकर ऑब्जर्व करता हूँ। तब क्या होता है, हैरिस ने कहा कि हैरिस ने क्या कहा कि जब वो बैग पैक करने लगा, हैरिस और जॉर्ज को पहले लग रहा था कि बहुत आसान काम है तो वो आसानी से पैक कर लेगा, लेकिन जब वो बैग पैक करने बैठे तो उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, आई एम गोइंग टू टेल यू। उन्होंने बैग पैक कर लिया। देन आफ्टर हैरिस आस्क्ड हिम, क्या पूछा हैरिस ने,
पूछा कि तुमने बैग तो पैक कर लिया, क्या तुमने अपना बूट पैक किया है? हैरिस ने जब पूछा, जॉर्ज ने इधर उधर ढूंढा, उसे जूता बूट कहीं नहीं मिला। तब उसे उस बैग को फिर से भी ओपन करके ढूंढना पड़ा, और इनसाइड द बैग देयर वाज द बूट ऑफ जॉर्ज। बैग पैक कर लिया और उसे पता नहीं हमने बूट पैक किया कि नहीं, तो रीओपन करके फिर से चेक किया गया। जब उसमें बूट थी तो फिर से उसको रिपैक किया गया। देयर आफ्टर देयर इज अनदर क्वेश्चन। अब ये हैरिस पूछ रहे हैं कि जब तुमने बूट पैक कर लिया है तो तुमने अपना टूथब्रश पैक किया या नहीं? तब यह क्या कहते हैं उल्टे उसे जॉर्ज तथा हैरिस का टूथब्रश तो 18 बार से ज़्यादा मिला, परंतु बताते हैं कि टूथब्रश नहीं मिल पाया। उसने एक एक करके चीज़ों को रखना शुरू किया, तब उसे बूट के अंदर उसका टूथब्रश मिला। उसने सभी चीज़ों को एक बार फिर से पैक किया और अंत में बैग को पैक करने का काम 10:05 रात को पूरा हुआ। बैग पैक हो चुकी थी, 10:05 हो चुका था। अब आगे बताया जा रहा है कि अब टोकरी की पैकिंग का काम जॉर्ज और हैरिस ने अपने हाथों में ले लिया। टोकरी, बास्केट, बास्केट की पैकिंग का काम किसने लिया? जॉर्ज और हैरिस ने अपने हाथों में ले लिया, जिस पर एक्सप्लेनेशन करने वाले अपनी सहमति दे देते हैं, मतलब राइटर अपनी सहमति दे देते हैं कि जाओ भाई तुम लोग अपने टोकरी को पैक करो। दोनों ने बड़े ही उत्साहपूर्वक पैकिंग का काम प्रारंभ कर दिया, और उसकी मंशा वर्णनकर्ताओं को यह प्रदर्शित करने की थी कि यह काम कैसे किया जाता है, जबकि राइटर के अनुसार हैरिस विश्व का सबसे सर्वाधिक बेकार पैकिंग करता था। तो राइटर के अनुसार हैरिस एक ऐसा इंसान था जिसको पैक करना ही नहीं आता था, लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता था। आखिर में उन्होंने अव्यवस्था फैला दी, पैक करते करते सामान को इधर उधर फैला दिया, जिसको हम अव्यवस्था कहते हैं। आगे क्या होता है, उन्होंने एक कप को तोड़ दिया। हैरिस ने स्ट्रॉबेरी जैम को टमाटर के ऊपर रख उसका भरता बना दिया, चोखा, आलू का जैसे बैगन का चोखा बनता है उस तरह का चोखा बना दिया। पैक करने के बाद उसी के ऊपर बैठ गए और सारा का सारा चूरमा बन गया। आगे बताते हैं, जॉर्ज ने कि मक्खन पर पैर रख दिया, उन्होंने पेस्ट्री को नीचे रख दिया तथा उसके ऊपर भारी चीज़ों को रखकर उसका फिर से भरता बना दिया, चोखा बना दिया। उन्होंने हर चीज़ को गड़बड़ कर दिया। जॉर्ज ने अपनी चप्पल में मक्खन लगा लिया तथा उसके केतली में रखने की कोशिश की, किंतु वह अंदर नहीं गया था जो अंदर था, जो बाहर नहीं आया। अंततः उन्होंने उसे खींचकर बाहर निकाल लिया तथा इसे एक कुर्सी पर रख दिया। हैरिस उस पर बैठ गया तथा मक्खन पर चिपक गया। उन्होंने उसे ढूंढने की पूरी कोशिश की, पूरे घर को खंगाल लिया, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। एट लास्ट जॉर्ज हैरिस के पीछे तथा उसे देखा और उसे देखने के बाद उतारकर चायदानी में रखा। अंत में उन्होंने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया था, इधर उधर बिखरा दिया, लेकिन उनका पैकिंग कंप्लीट नहीं हुआ। तब राइटर अंत में तंग हो जाते हैं, गुस्सा जाते हैं। कब गुस्सा जाते हैं? देयर वाज अ पेट डॉग नेम्ड मॉन्टमोरेंसी। पेट डॉग मॉन्टमोरेंसी ने भी उनको बहुत ही ज़्यादा तंग किया। किनको? हैरिस को और जॉर्ज को। वह आया तथा आकर उन चीज़ों पर बैठ गया जो पैक की जाने वाली थी। उसने जैम पर अपने पैर रख दिए। उसे लगा कि नींबू चूहे हैं। उसे पहले कि हैरिस ने टोकरी से बाहर निकाला, उसने टोकरी में कूदकर उसमें 3 नींबू को निचोड़ डाला। हैरिस ने कहा कि राइटर ने ही कुत्ते को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया। हैरिस ने कहा कि जब मैं काम कर रहा था और इस बात बर्दाश्त नहीं हुआ राइटर को, तो राइटर ने अपने पेट डॉग को हमारे पास भेज दिया कि जाओ बेटा उसका काम बिगड़ गई। टोकरी पैक नहीं हुई, उनका पैकिंग कंप्लीट नहीं हुआ। एट लास्ट 12:50 हो चुका था। कितना? 12:50। पैकिंग अंततः समाप्त हो गई। उन्होंने सोने का निश्चय किया। जॉर्ज ने पूछा कि उन्हें कब जगाएं। हल्की तकरार के बाद उन्होंने 6:30 पर जगने का निश्चय किया। सुबह 6:30 बजे उठे, और जब उठेंगे तो अपने अपने पैक्ड सामान को अपने कंधे पर चल रखेंगे और रेलवे स्टेशन की तरफ पर जाएंगे, जहां उन्हें ट्रेन पकड़कर हॉलीडे स्पॉट पर पहुंचना है।
इस तरह आपका स्टोरी फिनिश होता है। फिर मिलेंगे अगली क्लास में नया सेशन नया स्टोरी लेकर। गुड बाय, सर्वोदय, नमस्कार।